नेक्स्ट क्या हो गया कि ALU परफॉर्म्स 2 टाइप ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ALU जो होता है ये क्या होता है, CPU का एक हिस्सा होता है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू ही सारे वर्क जो होता है किए जाते हैं। अगर हम अरिथमेटिक फंक्शन जैसे हो गया प्लस माइनस, जोड़ घटाव, गुना भाग, ये सभी क्या होता है, अरिथमेटिक फंक्शन होता है। जैसे हो गया नैंड गेट, नैंड गेट, और गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट। ठीक है, तो इतने ये सभी जो होते हैं लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने का काम भी कौन करता है, ALU करता है। तो ALU का अर्थ क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मेरा अरिथमेटिक यानी कि प्लस माइनस गुना भाग को परफॉर्म करता है, और इसके साथ ही लॉजिकल फंक्शन जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, और गेट, इन सभी को जो है परफॉर्म भी करता है। तो ALU का अर्थ क्या हो गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हो गया कि ROM स्टैंड्स फॉर द, ROM का अर्थ क्या होता है, ROM का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। ROM का अर्थ क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ये जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों होता है, क्योंकि पावर ऑफ हो जाने के बाद भी जो डेटा है इसमें बना रहता है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर बात बोलें तो रैम होता है। तो रैम मतलब क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके नाम से ही पता चलता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये मेमोरी में डेटा तभी रहता है जब हम उसका यूज़ करते रहते हैं। और ये क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा वो डेटा जो है वहाँ से हट जाएगा। तो रोम का अर्थ क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का अर्थ होता है रोम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या होता है, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी क्या होता है। जनरली दो टाइप के मेमोरी होता है, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में मेन मेमोरी होता है, ठीक है, कैचे मेमोरी होता है और रजिस्टर होता है, ठीक है। और ये मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम और रोम को मेन मेमोरी कहा जाता है। इसके साथ ही एक होता है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या करता है कि जैसे हम डेटा को कैच करने के लिए, बहुत ही क्विकली डेटा को कैच करने के लिए कैचे मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैचे मेमोरी जो होता है रैम से ज़्यादा फास्ट होता है। किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेमोरी में लाने के लिए कैचे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। कैचे मेमोरी बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी का एग्जांपल क्या हो गया, रैम एंड रोम, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी इसी तरह होता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी किसको, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, तो इन सभी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर प्रॉपरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल रिसर्च। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हो गया मेरा क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर इज बिट, ठीक है। बिट हो गया, पहले हो गया बिट हो गया, फिर क्या हो गया, निब्बल हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, बाइट हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, किलोबाइट हो गया, फिर मेगाबाइट हो गया, फिर क्या हो जाएगा, गीगाबाइट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। तो बिट मतलब अगर बोलें तो बिट का अर्थ क्या होता है, 0 और 1, ठीक है। और उसी तरह अगर निब्बल की बात करेंगे तो क्या हो गया, 4 बिट का एक निब्बल होता है, ठीक है। और 8 बिट का क्या होता है, बाइट होता है। 8 बिट का क्या होता है, ये बाइट होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या होता है, बिट कहते हैं। और जो होता है 4 बिट का निब्बल होता है, ठीक है। और ये बाइट कितना, 8 बिट का बाइट होता है। और ये केबी क्या हो गया, किलो बाइट। केबी का अर्थ होता है किलो बाइट। और 1024 जो होता है बाइट का होता है, किलो बाइट होता है। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट हो गया। उसी तरह 1 मेगाबाइट की बात करें तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट होता है। 1 गीगाबाइट की बात करें तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 क्या होता है, मेगाबाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आ गया, इन अ कंप्यूटर सिस्टम 1 निब्बल इक्वल टू द, कंप्यूटर सिस्टम में एक निब्बल क्या चीज़ होता है, एक निब्बल हो गया 4 बिट के बराबर एक निब्बल हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो गया। फिर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट का जो होता है
8 बिट का एक बाइट होता है, ठीक है, वह 8 बिट का एक बाइट होता है और 4 बिट का 1 निब्बल होता है। ये हो गया 4 बिट इज इक्वल टू निब्बल हो गया। उसी तरह एक निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट हो गया, बिट्स हो गया। और 8 बिट का क्या होता है, 1 बाइट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मेरा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन क्या किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। अगर आई की बात करें तो आई ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर में स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, आई ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द सीपीयू। सीपीयू क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। और इसका एएलयू एक भाग है, कंट्रोल यूनिट एक भाग है और रजिस्टर भी एक भाग है। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का, टैली भी एक सॉफ्टवेयर है, क्रोम क्या एक सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजर के फॉर्म में काम करती है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन माउस क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया और ये क्या हो गया, हार्डवेयर डिवाइस हो गया, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस भी है और एक हार्डवेयर है। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजिस्ट, टोटल जो है 5 मेरा जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जो होता है मेरा कौन सी का यूज़, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे और थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ होता था। और फोर्थ जनरेशन में जो है किसका यूज़ करते थे, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते थे। और फिफ्थ जनरेशन मेरा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ करते थे, मेरा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। और अभी जो लेटेस्ट यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, ये फिफ्थ जनरेशन का है, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन का है। तो मेरा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन यूज़ करते थे, आईसी का थर्ड जनरेशन में यूज़ करते थे। नेक्स्ट हो गया 1 KB इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 KB जैसे एक बिट का 0-1 बोलें तो बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 4 को बिट को कहें तो निब्बल को रिप्रेजेंट करता है। 8 बिट को कहें तो बाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये बाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसी तरह क्या हो गया कि बाइट हो गया, अगर 1024 बाइट ले लें, 1024 बाइट ले लें तो ये 1 KB हो गया, ठीक है, 1 KB हो गया। उसी तरह 1 KB इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1024 बाइट हो गया। 1 MB इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB हो गया, ठीक है। और 1 GB इज इक्वल टू क्या हो गया, 1024 MB हो गया। उसी तरह हम क्या करते हैं, 1 अगर TB ले लिए तो 1024 GB हो गया। TB का क्या हो गया, टेराबाइट। तो यहाँ पर अगर KB की बात करें तो 1024 बाइट का जो होता है 1 KB होता है और 1 MB मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द वोलाटाइल मेमोरी। तो 2 टाइप का मेमोरी हमने बताया था, एक वोलाटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी में क्या होता है कि पावर जैसे ही ऑफ होगा, इसमें क्या होता है, पावर ऑफ होते ही डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। लेकिन नॉन वोलाटाइल में ऐसा नहीं होता है। तो वोलाटाइल का रैम एग्जाम्पल हो गया कौन सा, वोलाटाइल मेमोरी का। लेकिन रोम एग्जाम्पल हो गया कौन सी, नॉन वोलाटाइल का, नॉन वोलाटाइल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को एंटर करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं, उसको इनपुट डिवाइस। जैसे हो गया कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन मॉनिटर हो गया। टच स्क्रीन मॉनिटर, केवल मॉनिटर बोलेंगे तो आउटपुट डिवाइस हो गया, लेकिन टच स्क्रीन मॉनिटर बोलेंगे तो आउटपुट, क्योंकि टच स्क्रीन के थ्रू भी हम डेटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे माउस हो गया, तो ये सभी इनपुट डिवाइस होता है। और आउटपुट अगर डिवाइस की बात करें तो कौन सा, मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया। तो ये सभी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, देखिए कीबोर्ड भी हो गया, स्कैनर भी हो गया और माउस भी हो गया, ये तीनों इनपुट डिवाइस हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, CPU कंसिस्ट ऑफ द ALU प्लस CU, रैम रोम, रैम ALU। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ क्या दिया गया है, रोम प्लस CU। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट, ठीक है। CU स्टैंड्स फॉर द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो दोनों है
तो पहला वाला जो है ये पार्ट है CPU का ये पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या हो गया मेरा, नेक्स्ट हो गया कि हाउ मेनी कीज आर ऑन द कीबोर्ड। तो जनरली 104 कीज होते हैं कीबोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट में हो गया द लिस्ट ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड द। जैसे क्या होता है, पहले रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा को अगर हम प्रोसेस करके क्या करते हैं, रॉ डेटा को प्रोसेस करने के बाद ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है। रॉ डेटा दिए कंप्यूटर में, उसका प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद क्या है, एक इन्फॉर्मेशन बन गया, उस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक इन्फॉर्मेशन बन गया तो, और सीक्वेंस, उसी इन्फॉर्मेशन के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। तो लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। जैसे एक रहा तो उसको इंस्ट्रक्शन बोल दिए, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलके कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट हो गया द पार्ट ऑफ द CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। या तो बोले कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करे या फिर लॉजिकल ऑपरेशन करे, ठीक है। यानी लॉजिकल ऑपरेशन मतलब एंड, नैंड, नॉर, एक्सॉर, ये सभी लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, प्लस माइनस जोड़ घटाओ, तो वो कौन करता है, वो ALU करता है, ठीक है, ALU करता है। नेक्स्ट क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर। कौन सा एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर है, तो हम देख रहे हैं कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें पूछ रहा है कौन सा हार्डवेयर है, तो इनमें से तीनों क्या है, हार्डवेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा हो गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। SW का अर्थ क्या हो गया, सॉफ्टवेयर इज। SW का हो गया कितना टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हो गया FIFO स्टैंड्स फॉर। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। याद रखना है कि FIFO का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी भी जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए ये इसका स्टैंडर्ड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले जाएगा और पहले परफॉर्म करके वो निकलेगा, उसका एग्जीक्यूट हो गया पहले वो निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। शॉर्टकट की ऑफ द फोल्डर क्रिएशन। शॉर्टकट की के लिए, फोल्डर क्रिएशन के लिए क्या होता है, Ctrl+Shift+N जो होता है, ये शॉर्टकट में हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर शटडाउन की। तो कंप्यूटर शटडाउन की का जो शॉर्टकट है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल्ट प्लस क्या होता है, F4। ऑल्ट प्लस F4 जो होता है कंप्यूटर को शटडाउन करने का शॉर्टकट की होता है। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की डायरेक्टली अगर हम F5 दबाएंगे, ठीक है, F5 दबाएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे शॉर्टकट की रिफ्रेश करने के लिए, अगर कंप्यूटर हमको रिफ्रेश करना है तो शॉर्टकट की में क्या करेंगे, F5 दबाएंगे। जैसे किसी भी फोल्डर का रीनेम करना है या किसी भी फोल्डर को रीनेम करना है या कुछ भी रीनेम करना है तो हम क्या करेंगे, F2 का यूज़ करेंगे। तो F2 क्या है, एक फंक्शन कीज है, और इसका यूज़ क्या किया जाता है कि रीनेमिंग करने के लिए किया जाता है, और F5 का यूज़ जो किया जाता है ये रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। तो 36 कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।